सो मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली फिगर इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कई चीजों में बात की, हमने एरिया ऑफ सेक्टर पे भी बात किया था, हमने बहुत सारी चीजों पे बात किया था ना, सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड ऑल अदर थिंग। तुम उस क्लास में थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारी कोई विंडो है, अपन कुछ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। आपकी विंडो है, डोर मानो एक बार के लिए, अगर डोर इस तरीके का दिया जाए, लेट अस सपोज डोर में मैंने क्या बताया, ये एक तरीके से आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट h है, और ये आपका जो पोर्शन है, ये पोर्शन है सेमी सर्किल। ठीक है। अब अगर मुझसे एरिया पूछा जाए, अगर इस तरीके का फिगर है, तो अगर मुझसे एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ मटेरियल, या इससे आपकी सूरज की रोशनी पास हो रही है, तो कितनी रोशनी पास होगी, कितनी लाइट पास होगी। तो अगर आप देखें तो ये अगर सेमी सर्किल है तो ये 2r हुआ, 2r होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 2r है तो नीचे भी 2r आएगा। मैंने अभी आपको ये दिया नहीं है, ध्यान रखना, आपका फिगर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर के लिए अगर मुझे एरिया देखना है, तो एरिया इज 2r इंटू एच प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। डू यू एग्री विद मी और नॉट। ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और ये है सेमी सर्किल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं यहां पर पैरीमीटर पे बात करता हूं, तो पैरीमीटर सोचो, एक बार सोचना, ये ए बी सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ई आर्क प्लस ई ए बी इज 2r, बी सी इज h, ये हो गया आपका पाई आर, और ये हो गया आपका h। तो नेट रिजल्ट इज ट्वाइस r प्लस h प्लस पाई आर। दिखाई दिया कि नहीं दिया। ये एक तरीके से आपका पहला फिगर था। चले आगे। हाँ बेटा, सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना होता है बेटा। पाई आर ही होगा ना, मैंने इसमें कहीं बेस बनाया। तो फिर ये आ गया ना सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस। ये ऐड होगा कि नहीं होगा बोलो। तो ये पाई आर आ गया, ठीक है। चले आगे।
उसके ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, आर्को लेंथ इसको कहते हैं, CDE। बिल्कुल आर्क है भाई। दरवाजे देखा करो ना कभी, दरवाजे खिड़कियां ऊपर कुछ डिजाइन बनाया जाता है कई बार हवेलियों में, नहीं दिखाई देता भाई। अपन रोशनदान लगाते हैं जैसे ऊपर, अब इसी को अगर मैं सर्कुलर दे दूं कर्व में, मान लो कि डोर ये है, इसके ऊपर सर्कुलर डोर हो जाए, ठीक है, डिजाइन है यार, समझा करो। अब इसका एक सेकंड फिगर भी हम लेते हैं। हाँ तो मैं हमने मुझे ज्यादा नहीं मिटाना ना, मुझे तो ये भी ये करना है केवल तुम्हें दोबारा बनाना है भाई। एरिया तो अभी भी उतना ही रहेगा, बट पेरीमीटर में प्लस EC और ऐड हो जाएगा, एंड दिस EC इज 2R। हाँ या ना? EC एक एडिशनल आ गया ना, वुड रिक्वायर्ड या पेरीमीटर। तो नाउ इट इज 4R, 2R प्लस 2R इज 4R प्लस 2H प्लस पाई R, तो 2 कॉमन, 2R प्लस H। देखो इसमें जो कॉम्बिनेशन फिगर होता है उसमें फॉर्मूले रटने नहीं होते, उसमें फॉर्मूले समझने होते हैं कि एक्चुअल वे में क्या हो रहा है। फुटबॉल खेलता है ना, मान लो लेट अस सपोज, प्लीज, एक फिगर मेरे पास है। क्या? हाँ हाँ, कभी कभी हो जाता है। लेट अस सपोज ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसको आप X कह लो, और एक ऐसा ग्राउंड बनाया जा रहा है, एक ऐसा ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसके इधर मैं सेमी सर्किल ले रहा हूं, जिसके दोनों एंड जो है वो सेमी सर्कुलर है। यू कैन से ABCDEF, ठीक है। दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कल। अब अगर मैं देखूं तो मैं एरिया पे बात करूं, एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ABDE, yes or no, plus area of semicircle BCD plus area of semicircle AFE। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? दो सेमी सर्कल हैं यहां। तो अगर आप सेमी सर्कल पे बात कर रहे हो तो AE की लेंथ कितनी होगी? 2R होगी कि नहीं होगी? बोलो। ये एक डायमीटर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? और नहीं तो क्या? हाइट कहाँ दे रखी है मैंने? एक फील्ड बनाया है, फील्ड में हाइट कहाँ से आ गई? हाँ, भाई एक सेमी सर्कल में मैं यूं अगर सेमी सर्कल कह रहा हूं तो ये डायमीटर नहीं होता है क्या? फिर पराग, पेशेंस के साथ सोचना शुरू कर। उस दिमाग का अपन कुछ यूज नहीं कर सकते दो जो दिमाग बात नहीं मानता है। अनगाइडेड मिसाइल मत बन, गाइडेड मिसाइल बन। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एरिया विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो x इंटू 2R, सेमी सर्कल का मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरे सेमी सर्कल का मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। तो टू बी वेरी फ्रैंक, दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बोलो। Yes, sir. बस काम हो गया। व्हाट अबाउट द पेरीमीटर? अब शुरू हो जाओ। AB प्लस BCD आर्क प्लस DE प्लस EFA आर्क, यस और नो? Yes, sir. तो ये तुम्हारा आ गया, AB का मतलब x, BCD का मतलब पाई आर, DE का मतलब x, EFA का मतलब पाई आर। तो नेट रिजल्ट इज ट्वाइस x प्लस ट्वाइस पाई आर, 2 कॉमन x प्लस पाई आर, यस और नो? Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, how EFA is pi r? EFA भी तो सेमी सर्किल है बेटा, तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा बताओ? पूरे सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 pi r. अब अगर मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया तो वो पाई आर होगा कि हाफ होगा कि नहीं होगा टोटल का? Yes, sir. नहीं, नहीं समझ में आया श्रीदा तो हाँ मत करना बस। Sir, it is. नहीं, आपने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया ना? Sir, मुझे आ गया. हाँ। और अगर मैं उस सेमी सर्किल के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो प्लस 2R और हो जाता है, ठीक है? तुम ये डॉटेड को ज्वाइंट तो नहीं समझ रही हो? No, sir. ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई कुल मिला के तो ये बताओ। देखो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होंगे बट फिगर होगा वही जो तुमने अब तक पढ़ा है, ठीक है? इसके बाद जो मैं कराऊंगा मतलब नेक्स्ट टर्न पे, उसमें भी आपका शेप एंड वो भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तुम्हारे क्या क्या आ रहा है? तुमने अब तक मुझे भेजा नहीं है ना? कब से है तुम्हारा? हाँ मतलब उसके पहले नहीं है ना? ठीक।
हाँ 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 ठीक है। तुम मुझे वो बता देना यार, इसमें पहले का भेजा हो तो मैं कहने तुम अपने उसमें करके मुझे तुम्हारे नंबर से इंडिविजुअली भेज देना, ठीक है? क्योंकि वो सब बेटा मैं फिर वो ध्यान रखता हूँ ना कि किसका क्या क्या आया हुआ है। हाँ तुम्हारे फ़ोन से हो, पापा के फ़ोन से हो, मैंने तो हार्दिक नाम से दोनों सेव किया हुआ है, ठीक है? ताकि मुझे हमेशा याद रहेगा ना बेटा, कि मुझे किसी का भी देखना रहता है तो फिर मैं उसी का नाम खोलता हूँ और देख लेता हूँ कि भैया क्या है क्या नहीं है, ताकि उसी तरीके का आपको फिर जो भी गाइडेंस हो वो होना चाहिए ना। मेंसुरेशन तो अभी सबके आ रहा है। कितने भी पार्ट्स में करा लो, मैं सारा करा चुका हूँ। हाँ बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो खत्म हो जाएगा बेटा। बधाई हो। अब एक सिंपल सी बात है, आ, एक आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एन ant इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस। एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं, फॉरवर्ड जो है, इन सब में वो लॉन्गर राउंड किसका सबसे बड़ी पैरामीटर आएगी? चलो बताओ। हाँ, आर इज योर 2.8 सेंटीमीटर, इन तीन फिगर में पैरीमीटर और एरिया निकालो। Find the perimeter and area for the following figure. सबसे पहले फर्स्ट फिगर के बारे में बात कर लेना, और पाई जो ले लो वो ले लो 22/7।
निकालो। तीनों निकाल करके रखो। जीरो पॉइंट फोर आएगा ना। मुझे क्या पता। ये तो तुम क्या निकाल रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है ना। हाँ तो ये पेरीमीटर बता रही है। नहीं, पेरीमीटर भी तुमने गलत बताया है बेटा। सर क्यों है? फाइव पॉइंट सिक्स कौन ऐड करेगा फर्स्ट फिगर में? मैंने ज्वाइन कर रखा है लाइन को, एंड पॉइंट्स को। ओ, ऐसी हरकत नहीं। बिल्कुल सेमी सर्किल में। हाँ तो आ सकता है ना, मैंने काम मना किया। दिखाओ जरा। भाई इधर है। ये होल स्क्वायर किसने कहा है करने के लिए? सर वो करा नहीं, वो मैंने उधर ही छोड़ दिया। गलत है अभी भी। इसको इससे कट करोगे ना, इसका आंसर गलत। जाओ ढंग से कैलकुलेट कर जाओ। मेरे हनुमान जी, अब आप यहीं से पे आया करोगे और कैलकुलेशन किया करोगे, तो आपको सब पता चल जाएगा क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। करो, मैं बताऊंगा। पहले तो ये बताओ, पेरीमीटर निकाल रहे हो कि एरिया निकाल रहे हो, कर क्या निकाल रहे हो? हाँ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुमने 11 कर दिया। ये 1.4 होगा कि 0.4 होगा? अच्छा, इससे कट किया 1.4 होगा। हाँ ठीक है। ये इससे कट किया 0.4 होगा, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कहाँ किया ये बताओ तुमने? सर हाँ 1.4 into 0.4
तो ये 0.2 कैसे आ गया, पहले तो ये बताओ। ये 2.8 पर से इसको 2.8 को मैंने 22 यहाँ पे बताओ ना, क्या 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 क्या। तो हम्म। सर ऊपर से कट किया उससे। ऊपर से, ऊपर का ऊपर से कट कर रहा हो सकता है क्या? नहीं सर, ये नीचे वाला 0.2 को 2.2 से 0.2 आया कहाँ से नीचे? सर 0.4 को कट करके। कहाँ से, क्यों कट किया गया ये? कहाँ से कट करोगे? सारी सब्जी एक में ही डाल लोगे तो मिक्स वेज का स्वाद आएगी, वो भी मिक्स वेज भी नहीं आएगी। अगर अलग अलग बना के करोगे तो वापस यहाँ पेयर करो ढंग से। अब करके बताओ मुझे, जो भी करना है, तुमने कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। ये तुमने किया क्या, ये तो बता दो। ये 7 से कट कर रहे हो, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये नीचे 5.6 कहाँ से आ गया? तो ये नीचे आएगा कि ऊपर ही रहेगा? यार तुम लोग कॉमन सेंस का यूज ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। क्यों कट करोगे? ये जब तुम इसको डिवाइड कर रहे हो तो 0.4 इसकी जगह आएगा ना, तो दोबारा कट क्यों होगा वो? अरे तू सुन तो रहा नहीं है। तो 11 इंटू 0.4 इंटू 2.8। हाँ, अब पहले ये बताओ अपन निकाल क्या रहे हैं? आर स्क्वायर कहाँ गया? आर स्क्वायर कितना होता है एरिया? हाफ इंटू रेडियस इंटू हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर कहाँ गया? समझ में आ रहा है ना कि तुम लोगों की स्थिति, मतलब कैलकुलेशन में बैंड बजवाए पड़े हो अपनी। और मैं कर दूंगा तो हाँ 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 हो जाएगा। करो, अब मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो रही है ना। एक्चुअल प्रॉब्लम इस कैलकुलेशन की है जो आगे तक परसिस्ट करती है बच्चों में, समझ रहे हो ना? पहले का आंसर क्या आया छवि? इसमें पैरामीटर में एरिया में दोनों ही बताओ। अकॉर्डिंग टू छवि, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 14.4 सेंटीमीटर। और एरिया कितना है? नहीं नहीं, निकालिए एरिया भी। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा ये भी सही है क्या श्रीधा? यस सर। ये पेरीमीटर सही है क्या? नो सर। 7.84। तुम्हारा कितना है? mine is coming 8.8.
उसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में रेडियस मैंने आपको दे रखा है 2.8। सेकंड में देख लेना मैंने डायमीटर 2.8 दे रखा है। पेरीमीटर अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान दें। आपका कितना आया श्रद्धा? 8.8 सेंटीमीटर। वो भी गलत है। आप पेरीमीटर छवि का सही है, दैट इज ये बेटा 2r भी तो ऐड होगा। दिख रहा है बिटिया? यस सर। नहीं दिखा? सर पर वाई टू आर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रखी थी, दिख रहा है? यस नहीं दिखा? देखो बिल्कुल थर्ड जो है, थर्ड फिगर में मैंने बीच में कहीं कोई लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है, दिख रहा है? अरे भाई, अगर एक फोर्थ फिगर और समझो, लो, अगर मैं केवल इतना ही कह देता और r में दे देता 2.8, अब इसका पेरीमीटर होता तुम्हारा पाई r, विच इज, समझ में आया श्रद्धा? नहीं आया? अनन्या, जानवी, चीकू, छवि, फोर्थ फिगर ये है, तो इसका पेरीमीटर 8.8 सेंटीमीटर हुआ और इस फिगर का पेरीमीटर होगा ए बी प्लस आर्क ए बी सी कह लो या ए सी बी कह लो। तो ये हो गया तुम्हारा 2r प्लस पाई आर, तो 2 इंटू 2.8 प्लस 22/7 इंटू 2.8, मतलब मुझे जान करके वो हुआ कि जो यहाँ बैठे हैं वो लोग ये सारी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो छवि का पेरीमीटर सही है। अरे पहले इसके बारे में बात कर ले मेरे भाई। क्यों मेरा हनुमान जी, भूख लगे लगे क्या क्या उड़ा गए? इसीलिए फिगर देख के काम करना होता है, हाँ या ना? अरे तू देख तो सही यार, ये 2r नहीं ऐड होगा? नहीं होगा क्या? तू इधर देख, इस फिगर में और उस फिगर में अंतर नहीं है? क्या अंतर है बता? हाँ तो उस पे तू चला है, उसको पेरीमीटर में काउंट नहीं करेगा? बता। नहीं मगर नहीं काउंट करेगा, तो ऐसे फोकट में यहां से वहां तक दौड़ते रहे, एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक है? अब हम एरिया पे बात करें। क्या किसी लाइन का एरिया होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइन में जब तक विड्थ नहीं मानी जाती
तो आइडियली जो फोर्थ का एरिया और फर्स्ट का एरिया वाइज सेम होंगे। ये बात समझ में आती है नहीं आती बोलो। अरे अनन्या, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? फर्स्ट और फोर्थ एरिया वाइज सेम होंगे एंड द एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर हाफ। So now it is 1 by 2 into 22 by 7 into 2.8 into 2.8, क्योंकि रेडियस आपको मैंने क्या दे रखा है? मे भी, अब मैं देख लेता हूँ ना बेटा। अरे देख ले भाई। 11 तो सबसे पहले आप भाई जो चीज सीधे कट रही होती है ना उसको करना होता है, मल्टीप्लाई करो। दिस इज 1.12, so 11 into 1.12। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 211 211 23, 2 के बाद डेसिमल है, तो नाउ इट इज 12.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 86.24 हाँ, तो अपॉन 7 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। डिवाइड करो, डिवीजन करना है भाई, डेसिमल को हटा के डिवाइड कर लो, उतने प्लेस के बाद डिवीजन लगा देना। कैलकुलेशन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सब्जेक्ट तो हम सिखा लेंगे, कैलकुलेशन कैसे आएगी। अब आ जाओ सेकंड फिगर में। इस सेकंड फिगर को समझने की कोशिश करो। अगर आपने 2r जो है यहां पे 2.8 दे रखा है, तो r बेसिकली 1.4 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब अगर मैं इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करूं तो एक तरीके से फिगर कुछ ऐसा है। यह 1.5, ABCD, तो 3 बार आपका 1.5 चलेगा, हाँ या ना? Yes, sir. सो ये ई भी मान लेते हैं। पैरीमीटर AB इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DEA आर्क। मीन्स AB का मतलब 1.5, BC का मतलब 1.5, CD का मतलब 1.5, इसका मतलब पाई आर। तो ये हो गया 3 इंटू 1.5 प्लस 22/7 इंटू आर का मतलब 1.4। नाउ इट इज 0.2। This is
लेकिन अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो सीबी है ये मैंने गलत लिखा और आपने मेरी बात मान ली। सीबी जो है ये 2.8 आएगा। बिल्कुल, दिस विल बी 2R विच इज 2.8। अरे हाँ या ना भाई, जो रेक्टेंगल यहां है वही तो ऊपर जाएगा, पैरेलल साइड। तो अगर आपने ये 2R दे रखा है तो माना क्यों करते हो यार, थोड़ा डिस्कशन कर लिया करो मुझसे। सर आपसे डिस्कशन करना अच्छा नहीं लगता है। अरे इसको छोड़, ये 2 सेमी सर्किल का था ना ऊपर, डायमीटर दे रखा और उसमें डायमीटर एक और ऐड कर दिया था। तू फिगर को समझ, रट मत। है। केवल एक फॉर्मूले से यहाँ काम नहीं चलता है, यहाँ फिगर को समझना पड़ता है। समझ नहीं, रटना अच्छी बात होती है, ये भी बता रहा हूं। लोग रटने को गलत एंगल में लेते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता। आज ये पी क्यों आया? बस मैंने रटने की इंपॉर्टेंस समझा दी। ठीक है, हकीकत यह है, मैया कौन थी? कभी सुना हो किसी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन? कौन थे, नाम क्या था? नहीं, एक्चुअल में मैया तो आज भी यशोदा है। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब तक कृष्ण भगवान को बताया नहीं गया तब तक उन्होंने यशोदा को ही मैया बोला, और आज भी मैया के नाम पे तो यशोदा का ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है पता है? एक छोटे से बच्चे को भी रटाया जाता है। अच्छा बोलो बेटा माँ, ये माँ है, ये वो है। सही बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है, तो उसकी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ के याद रखना है। अब जैसे इस फिगर में है, सेकंड फिगर में है, इसका एरिया निकालना थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, लेकिन मैंने वो भी आपको निकलवाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कर दोगे। प्लीज पहले तो पैरामीटर पे बात करें। तो ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी डी प्लस डी ए बी 2 है, ये भी 2 है, बी सी डी हो गया तुम्हारा पाई आर, डी ए हो गया 2, आर 2R है आपका 2.8, तो आर कितना हो गया तुम्हारा 1.4, 4 प्लस 22/7 इंटू 1.4, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पैरामीटर निकालना
सेमी सर्कल प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या बताया था, बताओ। half into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो है ही, उसमें ए और बी, जहां ए जो था, अरे तुम देख लो पहले, पहले ये भी लिख लो। ये है तुम्हारे पास लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स आर स्मॉल, हाँ यही है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रहा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज ए एंड द बेस इज बी। तो तुम्हारे पास एरिया निकलवाया था बी अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन 4। क्या था? under root 4a square minus b square upon 4. एक मिनट, b/4 अंडर रूट 4 b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। सेमी सर्कल का एरिया 1/2 πr²। तो आप कहेंगे b क्या है? b इज 2r विच इज 2.8। तो ठीक है, ये केवल फॉर्मूले के रूप में याद रखो, कैलकुलेशन मत करना, तुम्हारे लिए अंडर रूट की कैलकुलेशन हैवी पड़ जाएगी। बधाई हो। अरे तो दोनों मिला करके कर लेंगे ना अपन, हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की कैलकुलेशन हैवी पड़ेगी आपको। बट आपको बेसिक फिगर पता होना चाहिए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। The area of semicircle is 4.4 plus 2.8 upon 4 under root 8 square minus 2.8 square.